दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते। मनुष्य के जीवन में दुख है, तनाव है, कष्ट हैं और मानव सुख और शांति के लिए चारों तरफ भटकता रहता है। इसके पीछे के कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वे कौन से कारण हैं जिसके चलते मनुष्य हमेशा से दुखी रहा है, हमेशा से तनाव के बीच घिरा रहा है और हर जन्म में वह सुख और शांति की कामना करता है पर उसे मिलता नहीं। आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में गहराई से चिंतन करेंगे और जानेंगे कि यह जीवन क्या है, इस जीवन में सुखी और शांत रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और अपने भीतर किस तरह के विचार पैदा करना चाहिए। मित्रों, अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल पैदा होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसे आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य की एक धारणा है, मनुष्य सोचता है कि यह जीवन फूलों की सेज है और फूलों की सेज के इर्द गिर्द ही हमारी कामनाएं बनती हैं, हमारी कामनाएं होती हैं। लेकिन वक्त के घूमते पहिए उसे शीघ्र ही बता देते हैं कि यह जीवन फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज है, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर दुख है, कदम कदम पर तनाव है, कदम कदम पर झगड़े हैं। जिस सुख और शांति की कामना करते हैं और जिन चीजों में हम जीवन के सुख और शांति खोजते हैं वे सब एक भुलावा है। जहाँ पर हम सुख और शांति खोजते हैं वहाँ पर सुख और शांति है ही नहीं, और जहाँ पर सुख और शांति है वहाँ पर हम खोजते ही नहीं। बिरले ही कभी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो सही जगह पर सही समय पर सुख और शांति की तलाश करता है और उसके जीवन में महा आनंद का कोई फूल खिल जाता है। युगों बाद कोई एक बुद्ध पैदा होता है जो रोज घटने वाली जीवन की साधारण घटनाओं से व्यथित होकर के सत्य की खोज में जंगलों में निकल जाता है। कभी एक महावीर होता है युगों के बाद जो अपने केंद्र को ढूंढने के लिए सब कुछ त्याग करके 12 वर्षों तक सत्य की खोज में अपने आप को तपा देता है। लेकिन हमारे समाज के विद्वान कहे जाने वाले लोगों ने मनुष्य को धर्म के नाम पर गलत दिशा में भटका दिया है, क्योंकि समाज की सारी धारणाएं, समाज की सारी व्यवस्थाएं लोगों को एक सूत्र में बांधे रखने की है, एक सामाजिक व्यवस्था में बांधे रखने की है। इसलिए जो गूढ़ रहस्य है, जो जीवन का गूढ़ रहस्य है उसे छुपा दिया गया है और सामाजिक बंधनों में जकड़कर उसे उन गलत जगहों में, उन्हें गलत दिशा की तरफ मोड़ दिया गया है जिससे सामाजिक व्यवस्था चलती रहे। सच में देखें तो समाज की हर व्यवस्था लोगों को बांधे रखने की है। एक बाप जो मूर्खता करता है अपने मृत्यु से पहले वही मूर्खता करने के लिए अपने बेटों को मजबूर कर जाता है। जिस बंधन में वह जीवन भर छटपटाता रहा, उसी बंधन में अपने जीवन लीला समाप्त होने से पहले अपने बेटों को बंधने के लिए बाध्य करके जाता है। और इसीलिए सारी दुनिया दुखी है, तनाव से ग्रस्त है। या जानते हुए कि दुनिया में जो सांसारिकता है, सांसारिकता में कभी दुख और आनंद मिल नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति जो जीवन भर सभी दुनिया की चीजों में सुख और आनंद खोजता रहा उसे कभी नहीं मिला। और वही दुख और वही तनाव अपने बेटों को दे करके, वही गलत दिशा अपने बेटों को भी दे करके चला जाता है
और वह बेटा भी उन्हीं दुख और तनाव में घिर करके अपना पूरा जीवन गुजार देता है। एक के बाद एक, बाप के बाद बेटे, बेटे के बाद नाती, नाती के बाद पोते, जुगों जुगों से यह परंपरा चली आ रही है। अगर कभी कोई किसी ने इन सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश की तो समाज ने उसके ऊपर लांछन लगाया, उसे डराया, धमकाया और उसे नीचा दिखाने के हजारों प्रयास किया, उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया और लोगों को उन जगहों पर आनंद प्राप्त करने के लिए संकेत दिया जिन जगहों पर आनंद है ही नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर और गुरुद्वारों में भगवान को तलाश करके आनंद पाने की कल्पना किया जहाँ पर आनंद है ही नहीं। हम सुख और शांति दुनिया में ढूंढते हैं जहाँ पर कदम कदम पर धोखे हैं, जहाँ कदम कदम पर गद्दारी है, जहाँ कदम 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 पर मक्कारी है। हम उन चीज़ों में स्थायित्व ढूंढते हैं, हम उन चीज़ों में आनंद ढूंढते हैं, हम उन चीज़ों में ईमानदारी ढूंढते हैं जहाँ पर सिर्फ बेईमानी, मक्कारी और गद्दारी है। या दुनिया के नियम हैं, एक चूहे को एक बिल्ली पकड़ के उसे फाड़ती है, उसे चबाती है और हम चाहते हैं, हमारी कामना है कि वह बिल्ली और चूहे की लड़ाई बंद हो जाए। यह सदियों से होता रहा है, होता रहेगा। अगर हम इसके पीछे चाहे हम जितना भी अपना मस्तिष्क खपा लें, जितनी भी बुद्धि खपा लें, यह प्रकृति का नियम है। इस शाश्वत नियम को बदल पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन हम अब बिना वजह अपने भीतर टेंशन पैदा कर लेते हैं, अपने भीतर तनाव पैदा कर लेते हैं कि यह बिल्ली और चूहे का खेल कब तक चलता रहेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के नियमों को बदल पाना हमारे बस की नहीं है। कदम कदम पर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें देख करके हम उदास हो जाते हैं, जिन्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे चाहने न चाहने से प्रकृति के नियम नहीं बदला करते। प्रकृति जो जैसा है, प्रकृति का जो नियम है वह अटल है, वह जुगों से अटल रहा है और जुगों जुगों तक अटल रहेगा। हम व्यर्थ है इसके ऊपर अपना बुद्धि खपाते हैं। हम उन चीज़ों में स्थायित्व ढूंढते हैं जहाँ पर स्थायित्व है नहीं। इस दुनिया के किसी भी चीज़ में आनंद नहीं मिल सकता। यहाँ इस दुनिया की कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। अगर दुख स्थिर नहीं है तो सुख भी स्थिर नहीं हो सकता, अगर सुख स्थिर नहीं है तो दुख भी स्थिर नहीं है। हम इन दुख और सुख के बीच में हम स्थायित्व ढूंढते हैं जो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इस दुनिया की हर बस चलायमान है, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है। हम इस परिवर्तन को समझ पाए, पकड़ पाए या न पकड़ पाए, हमारे समझने और पकड़ने से इस प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा अस्तित्व इस विराट अस्तित्व में एक तिनके के समान है कि हवा जिधर चाहे उधर उड़ा के ले जाए, हमारा उस पर कोई बस नहीं चलता। लेकिन हमारा अहंकार इतना घना है, हमारा अज्ञान इतना घना है कि हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं और इस पूरे प्रकृति के नियमों को बदलने में उलझ जाते हैं। यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारे तनाव का कारण है। जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर सुख है, उसे हम ढूंढते नहीं। सुख और शांति तो उस परम परमात्मा में है। सुख और शांति का केंद्र तो हमारे भीतर है। हमारे भीतर एक ऐसा भी बिंदु है जो कभी नहीं बदलता, जहाँ पर कोई धोखा नहीं, जहाँ पर कोई गद्दारी नहीं, जहाँ पर कोई मक्कारी नहीं, जहाँ पर महा आनंद है। और वह आनंद जो हर पल बढ़ता जाता है जुगों जुगों से, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई बांट नहीं सकता, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हुई। हम उस अमृत को कभी ढूंढने का प्रयास नहीं करते। वह हमें जन्म जन्म से मिला हुआ है, जन्म के साथ ही मिला हुआ है। हमारी चेतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जिन चीज़ों को हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं वे चीज़ें हमारे भीतर हैं। जो हमारी कामनाएं हैं, जिस महासुख की हम कल्पना करते हैं, उस महासुख का केंद्र हमारे भीतर है। हम उधर पीठ किए हुए हैं और दुनिया की जहाँ पर हर चीज़ चलायमान है, जहाँ पर हर चीज़ परिवर्तनशील है, हम वहाँ पर सुख और आनंद ढूंढते हैं। हम वहाँ पर
परम आनंद की कल्पना करते हैं, जहाँ पर सिर्फ दुख और तनाव है। इस दुनिया के किसी भी चीज़ को प्राप्त पा लेने से, इस दुनिया की किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर लेने से कभी भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। जिन रिश्तों के पीछे हम जीवन भर भागते रहते हैं, जिन लोगों को हम अपना बहुत करीबी समझते हैं, जिन लोगों से भी हम संबंध बनाते हैं, एक दिन सारे संबंध टूट जाते हैं, एक दिन सारे रिश्ते टूट जाते हैं। और हमारी कामनाएं हैं जो इन संबंधों के टूटने पर, इन संबंधों के टूट जाने पर हम दुखी होते हैं, हम तनाव से घिर जाते हैं, हम आनंद ढूंढते हैं उन रिश्तों में जो टूटने वाले ही हैं। हम स्थायित्व ढूंढते हैं उस शीशे में जो किसी भी पल गिर के बिखर सकता है, बिखर ही जाता है, उसका स्वभाव बिखरना है। हम उनमें स्थायित्व ढूंढते हैं जो हमारे भीतर है, जो कभी टूट नहीं सकती, जो कभी बिखरती नहीं। वह उस बिंदु को अगर हम ढूंढ लें तो हमारे सारे दुखों, सारे तनाव का केंद्र खत्म हो जाएगा, सारे दुख और तनाव तिरोहित हो जाएंगे। क्योंकि तब हम इस प्रकृति के नियमों को समझ सकने में सफल होंगे। तब हमें इस विराट अस्तित्व के चलायमान वस्तुओं के स्वभाव के बारे में पता लगेगा। और हम जिस महा आनंद, सुख और शांति की तलाश करते हैं, और सुख शांति उस भीतरी बिंद पर ही है। वह हमेशा से ही रहा है, वहाँ पर कोई धोखा नहीं है। लेकिन आवश्यकता है कि हम अपने उस केंद्र को ढूंढें। उस केंद्र को न ढूंढ करके हम दुनिया में ढूंढते हैं। हम दुनिया में चाहे जितनी भी दौलत इकट्ठा कर लें, चाहे दुनिया में जितना भी शोहरत पा लें, चाहे जितना बड़ा पद पा लें, जितना प्रतिष्ठा पा लें, सब कुछ एक पल में टूट जाना है। लेकिन हमारे भीतर जो अमृतत्व है, जो अमृतत्व का केंद्र है, उस केंद्र को पा लेने के बाद युगों युगों तक हम महा आनंद में डुबकी लगाएंगे, हर पल डुबकी लगाएंगे। और वहाँ पर कोई छलावा नहीं, वहाँ पर कोई धोखा नहीं, वहाँ पर सिर्फ आनंद और आनंद है। वही हमारा केंद्र है, वही हमारा अस्तित्व है, वही हमारी बीइंग है, और वही परमात्मा है। वह परमात्मा जो पूरे दुनिया या पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वह परमात्मा जिसके चरणों में सिर्फ आनंद ही आनंद है, वो परमात्मा जिसे हर चीज़ उपलब्ध है, जिसे हर चीज़ उसकी बनाई हुई है, उसने आनंद के लिए दुनिया बनाया है। हम उस परमात्मा के चरणों में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। उस परमात्मा तक पहुंचने के अतिरिक्त दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें वह महा आनंद नहीं दे सकता। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी इस परम आनंद का कोई फूल खिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।